नमस्कार, हमारी खास पेशकश में मैं हूं अवधेश कुमार। मौका दीपावली का है, ऐसे में सुख समृद्धि की कामना सभी करते हैं, सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तब फलादेश आखिर क्यों बदल जाता है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में सीधा जो महत्व है वो राशियों का होता है और ग्रहों का होता है, और इन्हीं रहस्यों को समझना आपके लिए दीपावली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रहस्यों को आप समझेंगे तभी आपकी दीपावली हैप्पी वाली हो पाएगी। तो इन रहस्यों को हमारे साथ बताएंगे ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी, जो देश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी दीपावली कैसे हैप्पी होगी। आचार्य जी, हम बात करेंगे राशियों की, 12 राशियों की। जी। लेकिन देश सबसे पहले है। अगर देश खुशहाल है तो हम भी खुशहाल रहेंगे, 12 राशियां रहेंगी। तो अगर हम भारत की बात करें तो राशिफल क्या कहता है? देखिए, भारत की कुंडली में उस समय पर कालसर्प युग था और आज भी कालसर्प युग का प्रभाव है, और ये 10 से 15 दिन और रहेगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि नवंबर तक की जो स्थिति थोड़ा सा यहाँ तकलीफ रहेगी, तथा सूर्य आजकल नीच राशि में भी है, जिसके कारण अभी तक आर्थिक और आंतरिक हालात थोड़े अच्छे नहीं थे। टेंशन और तनाव था देश में, लेकिन जनता के लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि गुरु का प्रभाव देश की जनता के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु भारत की राशि से पंचम स्थान में विराजमान है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि भारत की कुंडली के अंदर 15-20 दिन बाद बहुत अच्छा योग बनेगा, जिसके कारण देश में उन्नति, शांति और हम आतंकवाद को कुचल सकते हैं, और जनता के लिए अंदर खाने जिसको बोला जाए वो बहुत अच्छा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे राहत मिलने जा रही है। हाँ, देखिए अवधेश जी, ऐसा होता है जब सूर्य नीच का होता है तो नेचुरल है किसी भी देश के ऊपर, किसी भी जीव जंतु के ऊपर, 84 लाख योनियों के ऊपर, प्रांत के ऊपर और गांव के ऊपर उसके इफेक्ट जरूर होते हैं। तो इसलिए तो दिवाली मनाई जाती है कि सूर्य नीच का जो प्रभाव है इसको कम किया जाए, क्योंकि ये कार्तिक का महीना ही अवधेश जी ऐसा होता है जहां पर सूर्य नीच का भी होता है और ये परम नीच का होता है, और धनतेरस से फिर चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो जाती है, और दीपावली के दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषि इतने विद्वान थे कि उन्होंने इस पर्व को 5 दिन का कर दिया, और ये 5 दिन बड़े तकलीफ दे होते हैं। इसको हर्षोल्लास के साथ घी के दीपक जलाने के साथ साथ हम इस ग्रहों की जो गति है उसको नेग्लिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की सीधी सीधी राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि के अंदर जो स्थिति है उस पर शनि की ढैया का प्रभाव है। इसलिए पिछले 2 साल से इसका उथल पुथल का प्रभाव चल रहा था, जो जनता के लिए, स्वयं के लिए भी भारी है और अफसरों के लिए भी भारी रहता है और राजनीतिक लोगों के लिए भी भारी होता है। लेकिन ये 26 जनवरी को यहाँ से हट जाएगी, और 26 जनवरी के बाद जो प्रभाव रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, और धन दौलत और विकास के मामले में मध्य प्रदेश काफी स्थिति में अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाकी धनभाव पर बृहस्पति विराजमान है मध्य प्रदेश के पर, तो धन और विकास की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन जहां सिर की बात आती है, सरकार के सिर के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव जो चल रहा है उसके कारण थोड़ा सा तनाव अफसरशाही के अंदर और राजनेताओं के ऊपर थोड़ा बना रहेगा। ठीक है, ये बना रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारी कर रहा है 1 नवंबर को, उसका क्या होगा, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं अवधेश जी, तो ये मिथुन राशि बनती है जी, और मिथुन राशि के ऊपर मंगल केतु की दृष्टि है, और जब मंगल केतु एक ही राशि को अगर देखते हैं, मंगल अग्निकारक है, विस्फोटक प्लैनेट होता है, और केतु भी विस्फोटक ग्रह होता है। ये दोनों ही आतंकवाद, बम विस्फोट, गोली से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव अभी 1 महीने तक, ऐसा कह सकते हैं कि नक्सली प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है, आतंकवादी घटनाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। जैसे ही यहाँ से मंगल शिफ्ट करेगा वैसे उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, धन दौलत और सुख शांति के लिए, प्रोग्रेस के छत्तीसगढ़ के लिए राशि अच्छी। मतलब छत्तीसगढ़ की जो दिवाली है वो 1 महीने के बाद हैप्पी हो जाएगी, उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, ये कह सकता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि मंगल भी आक्रामक है, केतु भी आक्रामक है। अगर वो एक ही जगह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं विस्फोट होगा, और वो अभी काफी दिन से चल भी रहा है, इसलिए नक्सली अभी घटनाएं घटित हुई हैं और आगे भी संभावना थोड़ी हो सकती है। ठीक है, मतलब देश की बात हमने कर ली, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर ली। चलिए अब आपकी राशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो दर्शक है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि की बात की जाए। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों दर्शकों, आपकी राशि का स्वामी है मंगल, वो भाग्यदान पर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पर आपका भाग्योदय करने का योग बना हुआ है। अब मंगल बहुत अच्छा है,
और मंगल मीठे का कारक होता है, इसलिए मिठाई और गिफ्ट में लाल चीजों का आप प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये दिवाली आपके लिए भाग्योदय करने वाली है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक, मतलब दीपावली की पूजा करें, मीठे की वहां पर प्रधानता हो, मीठा दान दिया जाए। मंगल मीठे का कारक होता है, यानी वो मिठाई से उसका लगाव ज्यादा है और वो लाल रंग का होता है। अगर आप लाल रंग की मिठाई किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो मंगल का कहीं ना कहीं आपके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। और उसकी स्थिति जो वो बैठा हुआ आज की डेट में इनके भाग्यस्थान पर ही है, मेष राशि वालों के लिए। और बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भाग्यस्थान पर बैठा है तो भाग्योदय करने का योग है। इसका मतलब आप जॉब के लिए भी तैयारी करिए, कहीं अच्छे प्रमोशन की भी योग और संभावना यहाँ पर बन सकती है। वृष राशि की दिवाली कैसे हैप्पी होने वाली है? वृष राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और ये अपनी राशि को ही देख रहा है, ये कह सकते हैं, यानी अपने घर को देख रहा है। और जो राशि का स्वामी अपने घर को देखेगा तो वहां बरकत तो होगी। इसका मतलब आपको अपने ही लोगों से सहयोग मिलने का योग बनता है। और जो शुक्र होता है ये फ्रूट का कारक होता है, फ्रूट से बने हुए जूसों का कारक होता है। और खट्टी मीठी चीजें अगर आप दान करते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं चरपरी चीजें, बहुत सारे मीठा नहीं खाते तो आप अगर नमकीन भी गिफ्ट करते हो या नमकीन लेते भी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, मिथुन राशि। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बुध है और ये पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन के लिए बड़ा अच्छा है, वहां पर बैठा हुआ है और ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने का योग बनता है। और आप जब भी अगर किसी कंपटीशन में जाते हो तो आपके लिए लाभदायक है। और पन्ना धारण करेंगे तो आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। ठीक है, कर्क राशि वालों को अगर अपनी दिवाली हैप्पी करनी है तो वो पूजा में क्या कुछ करें, किस तरीके से उनका हैप्पी होगा? कर्क राशि वालों, इस दिवाली पर आपको बहुत अच्छा कोई गिफ्ट मिलने का योग बनता है तथा एक मोतीनक धारण आपको जरूर करना चाहिए। और दिवाली वाले दिन आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और धन धान की वृद्धि भी होगी और रुका हुआ पैसा भी कहीं से आपके पास आ सकता है। जी ठीक है पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क सभी राशि के जातक पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे जी, फल में अंतर क्यों हो जाता है? ये भी इस दर्शकों के सवाल रहते हैं, तो भी आप बता दें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। अब देखिए, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 राशि तक की हमने जानकारी दी। हमारे पास 5 कंपनियों के मोबाइल सेट है। हमारे पास में एप्पल का भी है, नोकिया का भी है, हमारे पास में सैमसंग का भी है और हमारे पास में लोकल कंपनियों के चाइनीज रिजेक्टेड माल भी है। अगर इनमें एक ही तरह की सिम डाली जाए तो सबका ऑडियो और सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। बिल्कुल। इसलिए जो मेष राशि वाले जो व्यक्ति जिस समय पैदा हुए, उनका जो बॉडी का एनर्जी लेवल है जी, उनकी जो परफॉर्मेंस और जो फॉर्मेशन है वो अलग है। वृष राशि वालों की फॉर्मेशन अलग है। ग्रह सबके ऊपर अपना अपना उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से, उसकी एनर्जी के हिसाब से उसका प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। अच्छा, यही वजह है कि ये कारण होता है। इसलिए 5 राशि वालों का जो उनका ये कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये कह सकते हैं, यानी जब गर्भ में हम डेवलप होते हैं उस समय पर हमारी स्थिति उस समय ग्रहों की अच्छी है और आज भी वो ग्रह अच्छे आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उस समय अगर ग्रह कमजोर थे और दिवाली वाले दिन भी कमजोर हो जाते तो आपकी दिवाली में थोड़ा सा फीकापन जरूर आता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक कारण होता है। ठीक है, सिंह राशि वालों का फीकापन कैसे दूर होगा? सिंह राशि वालों, आपकी जो राशि है उसके ऊपर तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। ये थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं वो गिफ्ट करने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के अंदर राहु का विराजमान होना भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तथा दिवाली पूजन के बाद आपको गरीबों को दान करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान करना पड़ेगा, खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंह राशि के वालों के बारे में माना जाता है कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा इनका नुकसान करता है, वो कम आए उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको थोड़ा गरीबों को दान करेंगे, दान करने से दुआ मिलती है। अगर आप इस समय ऐसा दान करते हैं और फिर साथ में सिंह राशि सूर्य से संचालित होती है, आप सफेद कपड़े भी उस दिन अगर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें। और थोड़ा सा कुछ खा सकते हैं, पान वगैरह ले सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा मुंह चलता रहेगा तो गुस्सा थोड़ा सा इसमें कंट्रोल रहता है और हमारी बॉडी के अंदर भी शांति बनी रहती है। इसका साइंटिफिक कारण होता है। ठीक है, मतलब ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन इन उपायों को ध्यान में रखना है आपको और इन्हें करना है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि की दिवाली कैसे हैप्पी होगी? कन्या राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बुध और धन के घर में बैठा हुआ है, बड़ा सुंदर योग है आपके लिए। ये कह सकते हैं कि ये दिवाली आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाली है। यानी आपकी राशि का स्वामी स्वयं बुध और मित्र के घर में अगर बैठा हुआ है तो एक अच्छी बात है। आप एक पन्ना धारण करिए और अगर कहीं से आपका पैसा आने वाला है तो उनको आप बोलेंगे तो आपका पैसा दिवाली वाले दिन जरूर आपको मिल जाएगा और गिफ्ट के तौर पर भी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है।
ठीक है, मतलब ये चीजें हो सकती हैं। राशियों से हटके अगर हम बात करें, ये दिवाली गृहस्थों के लिए हैप्पी है। तंत्र शास्त्र की अगर बात करें तो तांत्रिकों में बड़ा उत्साह रहता है, उसके पीछे क्या वजह है? ज्योतिष क्या कहता है उनकी दिवाली के? बहुत गहरा प्रश्न है ये। वैसे तो हम पूजा 12 बजे से पहले ही इसको रिकमेंड करते हैं। 12 बजे के बाद क्या होता है कि सब लोग सो जाते हैं और शांति हो जाती है। जब शांति हो जाती है तो तांत्रिक जो लोग होते हैं अपने बीज मंत्रों का जो इस्तेमाल करते हैं अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं, और उस समय पर सब साइलेंट होता है मामला। और जब उनके मंत्रों का जाप शुरू होता है तो किसी भी चीज को वो सिद्ध करना चाहते हैं तो उस समय ये सिद्धि होती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो भी इसको मना रहे होते हैं दिवाली को, तो उस समय पॉजिटिव वाइब्रेशन का माहौल होता है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। और उस समय अगर आप किसी चीज को मांगते हो तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे चारों तरफ बादल हैं और उस समय बारिश की संभावना है, अगर आप मांगते हो तो उस समय और ज्यादा थोड़ा सा पानी आपको मिल सकता है। ये कारण होता है कि अंतरिक्ष के अंदर चारों तरफ घी के दीपक जले होते हैं। तांत्रिकों के लिए तो वैसे ही बहुत लाभ मिल जाता है। तो आप कोई भी इस समय सिद्धि करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं या किसी देव की सिद्धि करना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद और आप 3 बजे तक इस बीच में कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सिद्धियां मिलेगी और इस तरीके को अपनाकर भी लोग अपनी दिवाली को हैप्पी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके ऊपर किसी दुरात्मा का अगर प्रकोप है जी तो वो भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत अहम बात है कि कई तरीके की जो मुश्किलें हैं आपकी वो हल हो जाएंगी। और इन सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उन मंत्रों का आप प्रयोग कैसे करें। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद 6 राशियां बची हैं जिनका फल आपको बताएंगे और इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर किन मंत्रों का प्रयोग करना है, आपको किस तरीके से करना है और किस तरीके से उनके प्रयोग से अपनी दिवाली को हैप्पी बनाना है। सर्दी जब तक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सडनली मौसम चेंज। इस बदलते मौसम में ही बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। पर आपको इस बात की क्या फिक्र, आप तो ले आई है ना डाबर च्यवनप्राश, फिज इम्यूनिटी, डबल इम्यूनिटी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जबलपुर की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दादी नानी से कहानियों में सुना था कि सबके दिन फिरते हैं, मगर सब कहानी समझकर भूल जाते थे। लेकिन पिछले 16 वर्षों में हमारा वक्त भी बदला है। आप मजदूरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम मजदूरों को मिली है 150 दिन की रोजगार गारंटी। सरकार की तरफ से हमें मिला है काम करने का प्रशिक्षण। हमें मिली है निःशुल्क औजारों की सौगात और मिला है रोजगार की बेहतर अवसर। हम मजदूरों को मिला है बेहतर मजदूरी का आधार। हमें भी मिला है मजदूर बीमा योजना का उपहार। अब हमारे लिए भी तय हो गई है न्यूनतम मजदूरी। निःशुल्क सफर करने के लिए मजदूरों को मिला है इज्जत कार्ड। हमें भी मिली है कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग। मजदूर मन के गला बने स्मार्ट कार्ड। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिल रहा है 1 रुपए किलो अनाज। महिला मजदूर मला मिले है 3 पैसा के साइकिल और सिलाई मशीन। हमारे भी बच्चों को मिला है शिक्षा का अधिकार। अब बिटिया के शादी के लिए मिलते हैं ₹15,000। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मिला सस्ता कर्ज और वाहन मालिक बनने का अधिकार। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मटोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। हर कदम में कॉन्फिडेंस, अमूल फ्लोरियो लेगिंग्स। दिवाली की इस पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी कृपा से सुख समृद्धि है, शांति है, खुशहाली है। मैं आपको माता से मैं भी अपील करता हूँ कि हम सब जब माता जी को हम आरती करें, जवानों के नाम से भी आरती करें, जवानों के लिए सुख शांति के लिए और देश के सुख शांति के लिए जब आज बॉर्डर में काम कर रहे हैं उनके लिए सुखी जीवन के लिए और उनके शौर्य के लिए हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर देश के जवानों के नाम से भी दिवाली में दीपक माता जी को आरती करें। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 6 राशियां बाकी हैं और पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य HS रावत जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 6 राशियों का जो दिवाली का महोत्सव है वो कैसे हैप्पी होगा और किस तरीके से आप इसको बेहतर बना सकते हैं। आचार्य जी, तुला जी मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा।
राशियों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, ग्रहों की किरणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जो राशिफल आपको बताया जा रहा है बड़ा सटीक है, इसको अगर आप मानेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अभी बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और वो अपनी राशि से दूसरे धन भाव में बैठा हुआ है। अब ये तो एक सीधी सी बात है, अगर आप धन के घर में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ तो मिलेगा। इसलिए आपको धन मिलने के योग या कहीं ना कहीं आपसे रुका हुआ पैसा आने का योग भी इस समय बनता है, और इसको जल्दी से प्राप्त करने के लिए आपको क्रीम रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उससे आपका शुक्र बलवान होगा और आपको धन का लाभ मिलेगा। ये दिवाली आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों की बात करें, वो किस तरीके से उपाय करें, क्या उनको खुशहाल बनाएगा? वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी मंगल है और ये भी भाग्य से आपके धन भाव में ही बैठा हुआ है। आप देखिए, कन्या राशि वालों का भी भाग्य पर बैठा है और तुला राशि वालों का भी बैठा है, और वृश्चिक राशि वालों का मंगल भी भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। थोड़ा सा भी कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो उसके मांगेंगे तो आपको जरूर इस दिवाली को पैसा मिलेगा और धन का लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में भी जबरदस्त लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको जबरदस्त लाभ आने के समय योग है। बस राशि को सुनते ही अपने काम पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये करना है दर्शकों को। जैसा कि पंडित जी आपने बताया, तुला की बात की, वृश्चिक की बात की, रुका हुआ धन, ये पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। किसी ने किसी को उधार दे दिया, वापस नहीं मिलता। कुछ लोग उधार ले लिए, वापस नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। इस समस्या से कैसे निदान मिले, कुछ उपाय दीपावली पर? देखिए, ऐसा है, अगर जिनकी वृश्चिक राशि है, अगर वो लाल कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े पहनने से थोड़ा शरीर में ओझ आता है। आपके शरीर से आपके आंख, नाक, कान से रेत ज्यादा निकलती है और उस समय आपकी स्थिति आक्रामक होती है और आपने पैसा मांगा कि मेरा पैसा दो भाई, तो वो व्यक्ति अपने आप उस प्रभाव से थोड़ा सा फेयर में आ जाता है और वो आपका पैसा दे देता है। इसलिए जो उपाय आपको बताए गए, वृश्चिक राशि वाले लाल कपड़े पहने और लाल कपड़े पहन करके अपने पैसा मांगे तो आपको पास पैसा जरूर आएगा। बिल्कुल। और जो लोग वृश्चिक राशि के नहीं है, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कोई सामान्य? उनकी अपनी राशि है, उनकी अपनी राशि है। जैसे मेष राशि वाले हैं, उनका पाकिस्तान पर बैठा है, उनका तो अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। वो तो कपड़े पहनेंगे तो उनको लगेगा मैंने तो लाल शर्ट पहनी और मेरे पास पैसा आ गया। और बहुत सारी और राशियां जिनके ऊपर मैंने उपाय बताए हैं, उनका अगर जैसे शुक्र की राशि है, तुला राशि वाले हैं या वृष राशि वाले हैं, अगर वो क्रीम रंग के कपड़े पहनेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक ओझ आएगा और उससे आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, धनु राशि की अगर बात करें, इनकी दिवाली कैसे हैप्पी होने वाली है? धनु राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति और ये स्वयं दिवाली का कारक है और ये त्योहारों का कारक भी है और ये धन का कारक भी है और ये तो आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है। इस दिवाली पर आप थोड़ी सी भी अगर अपने ऊपर के बॉस के साथ में हल्की फुल्की बातचीत करते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगी, और अगर कहीं आपकी नौकरी अटकी हुई है तो कहीं ना कहीं से आपको किसी रिश्तेदार के थ्रू गुड न्यूज आपको मिलने का योग बनता है। आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए और इस उंगली के अंदर फर्स्ट फिंगर में एक पुखराज भी आप दिवाली वाले दिन धारण करते हो तो आपको निश्चित तौर पर आपकी दिवाली में धन की वृद्धि होगी, घर में सुख साधन होंगे और कुछ गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, मतलब पुखराज धारण करना इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अब जब रत्न की बात आ गई है तो एक सवाल और आपसे ये पूछ लेते हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर रत्न हम पहनेंगे तो किस तरीके से असर करता है, तो इसका जवाब भी मिल जाए तो शायद जिनकी शंका है उनकी दिवाली थोड़ा और। अभय जी, आप बहुत अच्छे लॉजिकल प्रश्न करते हो, मैं बता देता हूँ आपको। हम चश्मा पहनते हैं और वो कोई पेड़ों पर नहीं लटकता जी, उसको हम प्रकृति के प्रोडक्ट से बनाते हैं। बिल्कुल, शीशे से बनता है लेंस, और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। खाली चश्मा पहनने से आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, और हीरा में ऐसी क्या चीज है कि जो वो शीशे को भी काट देता है, इतना हार्ड होता है। इसका मतलब ये जो रत्न होते हैं ये ग्रहों की किरणों से संचालित हैं। शनि नीलम को बनाता है तो सूर्य माणिक को बनाता है, तो शुक्र हीरे को बनाता है और पुखराज को बृहस्पति बनाता है। अगर आप इनको इस तरीके से पहनते हैं तो इनके अंदर रेडिएशंस को सैचुरेट करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप एक लेंस ले लीजिए, और हम बचपन में साइंस के स्टूडेंट थे, लेंस को लेकर के जमीन पे आग लगाते थे तो नीचे कारपेट जल जाती थी, और आपने देखा होगा कागज भी जल जाता था। जब एक छोटा सा लेंस मित्रों अगर वो कागज को जला सकता है, आग लगा सकता है, तो ये रत्न तो बहुत कॉस्टली होते हैं। इनको पहनने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और जितनी एनर्जी आपको चाहिए बॉडी में उतनी एनर्जी ये स्टेबलाइजर की तरह वोल्टेज ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये इसका साइंटिफिक कारण। बिल्कुल, और ये सवाल भी हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जिन लोगों के मन में शंका है कि इस तरीके के इन उपायों से कुछ होता है या नहीं होता, उनका वैज्ञानिक कारण आपको पता चले। क्योंकि बता दें कि पंडित जी अच्छे
इंजीनियर भी हैं, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है। पंडित जी, मकर राशि की बात करें, कैसे रहती होगी दिवाली? मकर राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनि है और लाभ के घर में विराजमान है। ये भी एक सुंदर योग है, जब शनि की राशि वाले परेशान ही रहते हैं, क्योंकि शनि बहुत स्लो गति का ग्रह होता है, इसलिए उनके काम धीरे धीरे बनते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं रोते पीटते रहते हैं। लेकिन ये तो इस दिवाली पर शनि भी आपके लिए मेहरबान है, वो आपके लाभ के घर में बैठा हुआ है, आपके व्यापार में जबरदस्त लाभ होने का योग है। और जब दिवाली पर पूजा करें तो साथ में शनि का संकल्प भी लें कि हे शनिदेव, आज हमारे ऊपर व्यापार में विराजमान है और पूरे साल हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहे। और एक नीलम भी आप पूजा करके दिवाली के ऊपर पहन सकते हैं, इससे जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। ठीक है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें, वो क्या करें? कुंभ राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी भी शनिदेव है। शनि की दो राशियां होती हैं, एक होती है मकर और एक होती है कुंभ। कुंभ राशि से शनि को बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, इसको मूल त्रिकोण बोलते हैं। तो आपकी राशि का स्वामी शनि आपके कर्म के घर में बैठा हुआ है, यानी एक राशि उसकी मकर है, वो बैठा हुआ है लाभ के घर में। और इस बार दिवाली पर इन दोनों राशियों का स्वामी एक कर्म के ऊपर बैठा है, प्रमोशन के योग बनते हैं। आप अभी से अगर ट्यूनिंग करेंगे, संकल्प लीजिए दिवाली पूजा के ऊपर कि हे शनिदेव, आप मेरी राशि के स्वामी हैं और आप मेरे कर्म भाव पर बैठे। मैं चाहता हूं दिवाली के बाद और अगली साल दिवाली तक मेरी प्रमोशन हो और मुझे अच्छी जॉब मिले। तो शनि निश्चित तौर पर आपको अच्छी जॉब देने की कोशिश करेंगे। जी, मतलब अच्छी जॉब इनको मिलेगी और बेहतर प्रमोशन का योग भी इसमें बन पाएगा। अगर हम मीन राशि की बात करें, मीन राशि के जातकों को किस तरीके से अपनी दिवाली हैप्पी बनानी है? मीन राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति तो स्वयं दिवाली का कारक भी है और ज्ञान का कारक है। और ये 12 राशियों में से 5 राशियों में तो ये अपना प्रभाव और अपना जलवा दिखाता है। और इस समय बृहस्पति अपने घर को देखता है, ये बहुत सुंदर योग। अगर आप कहीं बीमार हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके अपने सराउंडिंग मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जबरदस्त आपको गिफ्ट, अच्छे गिफ्ट मिलने के योग भी बन रहे हैं। और इस दिवाली पर आप थोड़े पीले रंग के, हल्के क्रीम रंग के कपड़े पहनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका आत्मविश्वास बड़ा जबरदस्त रहेगा और ये दिवाली में आपको आनंद की अनुभूति होगी। और अगली दिवाली तक बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ होते रहेंगे और आपके लिए बहुत उन्नति अच्छी रहेगी। और साथ में चाहो तो आप सोना भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम उपाय हैं जो 12 राशियों को बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और पंडित जी उठता है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स उनका इस्तेमाल करें, चाइनीज झालरों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन उससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि जो दीपक जला के हम दीपावली मनाते थे और जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की दीपावली बना रहे हैं, क्या फर्क है आध्यात्मिक नजर? बहुत सुंदर प्रश्न है और इस पर मैं आना भी चाहता था, लेकिन आपने खुद ही उठा लिया। देखिए क्या होता है कि जो बाहर जो सामान बनता है, मोमबत्ती यूज करते हैं या लाइटें यूज करते हैं, इनमें नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है। आप मोमबत्ती घर में जलाते हैं, जब बुझती है तो कितनी बुरी स्मेल आती है। बिल्कुल। और घी का दीपक जब जलाते हो आप 4 मुंह का, तो घी एक अमृत है, शहद एक अमृत है। अगर घी आप जलाते हैं अपने घर में तो ये टनों के हिसाब से जो नेगेटिव ऊर्जा वातावरण में होती है उसको शुद्ध कर देता है। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, कोई नेगेटिव किसी एनर्जी का आपके ऊपर साया है, किसी भूत प्रेत का साया आपको फील होता है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, अगर आप रोजाना घी का दीपक जलाते हो तो मेरा दावा है कि आपके घर के अंदर डेवलप होने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो नकारात्मक ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव में हो जाती है। और ब्रह्मांड के अंदर इस समय पर दिवाली के ऊपर सूर्य नीच होने के कारण और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण काली अंधेरी रात में जो यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती थी, उन दीपकों के माध्यम से, उस हवन के माध्यम से अगर आप हवन भी कर लेते हो तो बहुत जबरदस्त इसका लाभ मिलता है। एक वैज्ञानिक सत्य है, ये प्रूव हो चुका है और बहुत पहले प्रूव हो चुका है। बिल्कुल। और हमारी भी कोशिश यही है कि आपके माध्यम से लोग समझें कि आखिर उनका वैज्ञानिक महत्व था, जबकि कई तमाम रिसर्च हो चुके हैं, इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपके सामने है, पंडित जी ने आपके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखा। उम्मीद है कि आप इसे अपनाएंगे और अपनी दीपावली को हैप्पी बनाएंगे। आचार्य जी बहुत आपका धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और दर्शकों को सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत शुभ रहे। तो श्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम उपायों को आप अपनाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दीपावली की शुभकामनाएं।